आपने बेसन की मिठाई को तो हर तरह से बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से हलवाई स्टाइल में बनाकर देखना, एक बार में ही आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसके बिगड़ने की कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। तो कोई भी कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी जो है घी का यूज़ किया है। अब उसी में डालेंगे हम यहाँ पर 1 कटोरी बेसन। तो ये सारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही डालना है हमें, कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच मैदा। तो ज़्यादा मैदा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे, इससे आपकी मिठाई का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई थी। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें डालकर हमें बढ़िया से उसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर घी की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है और उसके साथ 2 चम्मच जो है मैदा को ऐड किया है और 3/4 कटोरी लेंगे हम घी। बस इन सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर बढ़िया से पका लेना है, अच्छे से पकाना है, तभी जाके जो हमारी मिठाई का टेस्ट है वो बढ़िया आएगा। तो बढ़िया से इसको लो फ्लेम पर ही हम पकाकर तैयार करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर आप करोगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें उसको लो फ्लेम पर ही पकाकर तैयार करना है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इसको आज हम बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो आपकी मिठाई जो है बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्सचर को लो फ्लेम पर पकाते रहना है और जैसे ही आप पकाते रहोगे ना, तो जो मिक्सचर है वो हमारा घी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है बेसन ने। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से उसको पकाते रहना है। जब हमारे मिक्सचर का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए, बेसन इस तरह से अच्छे से घी रिलीज कर दे, तो उसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं और इसको हल्का ठंडा कर लेते हैं। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे। तो थोड़ा-सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का-सा ठंडा करेंगे। तो ये हल्का ठंडा हो गया है, इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें दूध। तो हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही हम इसमें दूध डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी बर्फी है वो दानेदार बनकर तैयार होगी और जो बेसन का दाना है वो इस तरह से दूध डालने से फूल जाएगा। तो बढ़िया से दानेदार टेक्सचर आएगा हमारी मिठाई में। तो इस तरह से ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच ही दूध डालेंगे। तो और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जो बेसन का दाना है वो फूल जाएगा और हमारी मिठाई जो है वो दानेदार बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए जो हमारा मिक्सचर है दूध डालने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेंगे हम कोई भी पैन ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो चीनी जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम चीनी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, जितना हमने बेसन लिया था उतनी ही हमें चीनी लेनी है। 1 कटोरी चीनी लेंगे, उसके साथ आधा कटोरी हम पानी डालेंगे और बढ़िया से हम चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इलायची को क्रश करके डाला है, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमें चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए चीनी को डिसॉल्व होने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी थाली या ट्रे ले लीजिए, उसको बढ़िया से घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। किसी भी चीज़ से आप उसको ग्रीस कर सकते हो, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हो उसको बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए घी या फिर ऑयल से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी चाशनी है वो चीनी जो है बढ़िया से पिघल चुकी है। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और जो भी आपको फूड कलर डालना है वो डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस अब हमें चेक कर लेना है। तो चीनी बढ़िया से घुल गई है, अच्छे से डिजोल्व हो गई है, इसी स्टेज पर हम चेक कर लेते हैं। अब हमें चाहिए जो चाशनी वो एक तार वाली चाशनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट तार वाली नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार बन रहा है, लेकिन बनकर ये टूट रहा है। तो इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। हमें परफेक्ट एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। अब जो हमने मिक्सचर रखा था उसको लेंगे। तो चाशनी तो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मिक्सचर को हम चढ़ाएंगे गैस पर और बढ़िया से इस तरह से एक बार मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो चुका है, लेकिन गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसको हल्का सा गर्म करेंगे और उसी स्टेज पर इसको डाल देंगे हम चाशनी को। तो हमें एक साथ सारी चाशनी को डाल देनी है बढ़िया से, लेकिन गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल लम्स भी नहीं बनेंगे और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। और लो फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे।
ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है। तो बढ़िया से अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहिए और 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है, अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली बनकर तैयार होगी और बिगड़ने के तो कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो इस तरह से देखिए 1 से 2 मिनट के लिए मैंने उसको पका लिया है बढ़िया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिक्सचर का टेक्सचर किस तरह से हो गया है। तो इसी तरह का जब टेक्सचर हो जाए तो हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब गैस बंद करके इसको हम ठंडा करेंगे। तो अभी हमने गैस बंद कर दिया है और उसको हल्का हम ठंडा करेंगे। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मिक्सचर है बढ़िया से ठंडा हो जाए। तो इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिए और इसको हमें ठंडा करना है। अब आप लोग सोचोगे कि अगर हम गैस बंद कर देंगे और हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहेगी, लूज रहेगी, तो हमारी जो मिठाई है वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी, सेट नहीं होगी। लेकिन होगी, अगर आप इसको इस तरह से ठंडा करोगे और चलाते रहोगे इस तरह से, तो आपकी मिठाई जो है बिल्कुल सेट हो जाएगी और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए ठंडा होता जा रहा है ना और धीरे-धीरे ये थिक भी हो जाएगा। जैसे-जैसे ही ठंडा होता जाएगा इस तरह से थिक होता जाएगा। तो देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको ठंडा कर लिया है और इस तरह से ये धीरे-धीरे जो है थिक होता जा रहा है। तो चलिए देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी हमारे मिक्सचर की। ऐसे ही आप ठंडा करोगे ना तो इस तरह की हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो थाली को ग्रीस करके रखा था ऑयल से, उसमें हम इसको बढ़िया से इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे। अच्छे से फैला देंगे। आप थाली को घी या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको निकालोगे ना तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले से ही इसको बढ़िया से ग्रीस करके रख लीजिए और अच्छे से इस तरह से सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्पैचुला में चिपक नहीं रहा है, स्पैचुला भी छोड़ने लगा है। जैसे ही ठंडा होता जाएगा ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट बर्फी की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया से इसको सेट कर देना है और कोई भी ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, लेकिन करना आपको इसी स्टेज पर है, तभी जाके अच्छे से सेट होंगे। ठंडा हो जाएगा तो ये सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम से उसको बढ़िया से इस तरह से गार्निश कर दिया है। आप किसी भी चीज से कर सकते हैं या फिर इसी तरह से भी उसको सेट कर सकते हैं। बढ़िया से इस तरह से टैप करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो कम से कम हमें 2 से 3 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है, तभी जाके अच्छे से ठंडी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था, ये अच्छे से सेट हो गई। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ईज़िली ये कट हो रही है, बिल्कुल हार्ड बनकर तैयार नहीं हुई, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई। ईज़िली इसको आप इस तरह से कट कर सकते हैं। तो बढ़िया से इस तरह से उसको छोड़ दीजिए और कट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसमें हमने दूध का यूज़ किया है तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बर्फी है वो कई दिनों तक सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगी। और इसको बढ़िया से आप स्टोर करके रखिए और जब मन करे आप इसको एंजॉय करिए। तो देखिए कितनी इजीली ये कट हो गई, तो बस इस तरह से हम बढ़िया से निकाल लेंगे और निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाली हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई। तो एक बार जरूर बनाना।